ये बात है साल 2015 की। ईद का दिन था और हर जगह जश्न का माहौल था। वो दूसरी ईद थी जो वसीम अपने अम्मी अब्बू के बिना बना रहा था। वसीम के अम्मी अब्बू का 2 साल पहले ही एक कार दुर्घटना में इंतकाल हो गया था। तब से वो अपने मामू जान के पास रहा करता है। उस साल मामू जान के घर में ईद की ज़बरदस्त दावत चल रही थी, जहां उसके सारे रिश्तेदार मौजूद थे। वसीम इतने लोगों के साथ होने के बावजूद बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी। वसीम के कजन इमरान और सिमास उसकी इस फीलिंग से अनजान उसके लिए खीर कोरमा लाए, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसका मूड ठीक करने का प्लान बनाया और उसे सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड दिखाने ले गया। वसीम भी सलमान खान का बहुत बड़ा फैन था और अपने फेवरेट सुपरस्टार की फिल्म मिस नहीं करना चाहता था। वसीम खीर खाते खाते अपने दोनों भाइयों के साथ घर से निकलकर मूवी देखने चला गया। ईद के ही दिन रिलीज हुई बॉडीगार्ड फिल्म हर जगह हाउसफुल जा रही थी और उन लोगों को कहीं मूवी टिकट ही नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें शहर से काफ़ी दूर एक पुरानी सिनेमा हॉल में 3 टिकट मिल ही गई। वसीम सलमान की मूवी देखकर बहुत खुश हुआ और उसका ध्यान पुरानी यादों से भटक गया। तीनों भाइयों ने मूवी खूब एंजॉय किया और वापस अपने घर की ओर निकल गए। इमरान और सिमास एक बाइक पर थे और वसीम अपनी एक्टिवा पर उसके पीछे पीछे गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। वसीम के भाइयों को एक सुनसान और शॉर्टकट रास्ता पता था। घर जल्दी जाने के चक्कर में वो रास्ता ले लिया। वसीम भी उसे फॉलो करते हुए उसी तरफ चल दिया, पर उसे आगे जाने पर दोनों भाइयों की बाइक नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह गाना गुनगुनाते हुए आगे चल दिया। अचानक वसीम को एक मोड़ के सामने एक बहुत बड़ा साया दिखा। वो घबरा गया और उसने जोर से ब्रेक लगाया। उसको अपने सामने एक 7 फीट लंबा आदमी दिखा जो उसे घूरते हुए उसके सामने आ रहा था। वसीम डर के मारे सुन रह गया और हिलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। वसीम को सिर्फ उसके बिखरे बिखरे बालों के बीच उसकी बड़ी बड़ी बस नीली आंखें दिख रही थी। वो वसीम के पास आया और उसने कहा वो बहुत भूखा है और उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। वसीम का बदन डर से ठंडा पड़ चुका था। वो उसे सुन रहा था पर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाल पा रहा था। उसने उसे फिर से गुस्से में कहा, मुझे खाना चाहिए। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसकी लंबाई भी बढ़ रही थी, जैसे कि वो कोई राक्षस हो। अचानक उसे लगा उसकी अम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे ख्याल आया उसने निकलते वक्त गाड़ी में खीर खुरमा रखा है। उसने जल्दी से खीर खुरमा निकाल कर उस बड़े आदमी को खीर खुरमा दिया। वह अपने लंबे लंबे हाथों से खीर खुरमा लेकर वहाँ से अचानक गायब हो गया। बीच रास्ते में अकेला खड़ा वसीम कुछ समझ नहीं पाया उसके साथ आखिर हुआ क्या। वो जल्दी से अपनी एक्टिवा स्टार्ट करके वहाँ से तेजी से निकल गया। कुछ दूर पहुँचने पर उसने देखा उसके दोनों भाई जख्मी हालत में रोड पर गिरे पड़े हैं। वसीम ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया और उससे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। मामू जान भी ये खबर सुनकर अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुँच गए। कुछ घंटों बाद उन लोगों को होश आया तो उन्होंने बताया कुछ गुंडों ने उसे रास्ते में घेर लिया और उसके सारे सामान लूट लिए और उसे बहुत मारा भी, जिसकी वजह से हम दोनों जख्मी हो गए। वसीम ने भी अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया, जिस पर मामू जान ने कहा अगर वसीम भी इमरान और समाज के साथ साथ चलता तो वो लोग भी इससे बहुत मारते। शायद वह जिन था जो वसीम के अम्मी अब्बू ने उसकी हिफाजत करने के लिए भेजा था। वसीम ने वापस सोचा तो शायद मामू जान ठीक बोल रहे हैं। उस दिन के बाद वसीम को अपनी अम्मी अब्बू की कभी कमी महसूस नहीं हुई।